तो दोस्तों आज का ये वीडियो ना तो आपका व्यूज के लिए है, ना ही आपके लाइक्स के लिए है और ना ही आपके सब्सक्राइब के लिए है। आज की इस वीडियो को बनाते हुए मुझे शर्म भी आ रहा है और मेरा दिल रोने तक भी आ गया है। लेकिन आज का ये वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग को पता चल सके कि आप लोग जिसको अपना भगवान मानते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार हैं ये पवन सिंह, आज के इस वीडियो के बाद आपका पूरा जितना भी उनके प्रति दया भाव प्यार प्रेम ये भी है ये रहेगा, लेकिन आपको उस इंसान का पूरा असलियत पता चल जाएगा कि आखिर वो इंसान कैसे है। भले वो अच्छा गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं, अच्छा मूवी बनाते हैं, लेकिन इंसान का एक इंसानियत होता है जो कि ज़मीन से जुड़ा होता है। आखिर पवन सिंह इंसानियत के मामले में कहाँ है? तो आप लोग को पता ही होगा कि बीते दिन ज्योति सिंह ने अपने स्टोरी के माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से एक पोस्ट किया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि प्रियापति देव यानी कि पवन सिंह को बताए थे कि मैं आपके निवास स्थान लखनऊ आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए कल, और अगर आप बोलिएगा लखनऊ नहीं जहाँ बुलाइएगा मैं वहीं पे आने के लिए तैयार हूँ। आप हमसे 2 मिनट मिलिए, कुछ बातें करनी है आपसे और बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना है आपसे मिलके। तो ये पोस्ट पहले किए थे ज्योति सिंह ने, और कल ज्योति सिंह भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और अपने पति देव जी से मिलने गए उसके घर पे। तो जैसा ही पवन सिंह को पता चला कि ज्योति सिंह लखनऊ आ गई है और लखनऊ में ज्योति सिंह एक होटल में रुकी हुई थी, और फिर ज्योति सिंह उसके घर पे, पवन सिंह के घर पे मिलने गया, तो जैसे ही उसके घर के बाहर था तो पवन सिंह ने महिला कांस्टेबल को भेजकर उसको प्रताड़ित करने का काम किया। और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे, और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं FIR की है। देखिए हम आप, और उसको अरेस्ट तक करने के लिए मजबूर कर दिया गया। लेकिन ज्योति सिंह इस बीच काफी भावुक हुई और उन्हें काफी सारी बातें बोली और काफी भावुक रोने लगी इस बीच उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि अगर कल को मैं खुदा ना खासे मर जाऊं तो आप लोग बीच रोड पर कैंडल लेकर मत निकलिएगा कि मैं एक बेटी के लिए कैंडल लेकर निकल रही हूँ। और ये लेकिन नहीं, आप नहीं, वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए, एक बार नहीं 10-10 बार भेजे हैं। आप नहीं आएंगे आप लोग, तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे, एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग, किसी बेटी को कुछ होता है तो कोई राइट नहीं है कि अगर जीते जी सही गलत का फैसला आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कोई राइट नहीं है कि मर जाने के बाद आप लोग कैंडल लेके निकलेंगे। वही पवन सिंह है जो कि लाखों दिलों पर राज करते हैं, करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। एक आवाज पे उनके लोग, लाखों लोग तैयार हो जाते हैं। और इन्होंने अभी राइज एंड फॉल में गए थे तो वहाँ पे काफ़ी मतलब कि ये अपने आप को ऐसा साबित कर रहे थे कि बहुत अच्छे इंसान हैं, और एक दूसरे प्लेयर को नॉमिनेट करने में इसको शर्म मतलब कि बहुत अपने अंदर से वो होता, गिल्टी फील होता था कि यार मैं कैसे नॉमिनेट करूँगा। लेकिन ये पवन सिंह अपने उस पत्नी ज्योति सिंह को लाइफ से नॉमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे उसको शर्म नहीं आ रहा है। लेकिन वो एक प्लेयर को नॉमिनेट करने में उसको लगता था यार तुम मुझसे पाप करवा रहे हो। भाई वो पाप था, लेकिन अपने जीवन साथी ज्योति सिंह जो कि उसको आप लाइफ से नॉमिनेट कर रहे हो, और यहाँ तक कि पुलिस कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल को बुलाकर उसको इतना प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह को इस जीवन में उससे अच्छा लड़की मिल पाएगी। ये पवन सिंह जितनी भी लड़कियाँ देखती है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जितनी भी लड़कियां देखती है उस पर फिदा हो जाता है। अभी आप लोग को पता ही हो कि हाल में ही ये यमुनी सिंह से अपना पैर दबा रही है, यमुनी सिंह का पैर दाब रही है, आप लोग वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। और राइज एंड फॉल में गए तो इन्हें 2 लड़की से अटैचमेंट हो गया, लव नहीं बोल सकते हैं क्योंकि लव तो इनको होता ही रहता है हमेशा ही, अटैचमेंट हो गया। एक आकृति नेगी नाम का लड़की थी, उसको उन्होंने मूवी ऑफर कर दिया जाते ही, और एक और लड़की थी जिसका कि शायद मैं भी नाम भूल चुका हूँ, लेकिन चहल के साथ उसका अफेयर चल रहा है, आप लोग को मालूम ही होगा। उसके लिए बाहर से इन्होंने टिकली बिंदी भेजा, लेकिन अपनी मेहरारू, अपनी पत्नी के लिए इन्हें कुछ नहीं, उनको ये प्रताड़ित करने का काम कर रही है। जो कि ज्योति सिंह वही है जो कि महाकुंभ में गई थी तो अकेले नहाने के बजाय पवन सिंह का फोटो लेकर वो कुंभ स्नान करने गई थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हो रहा है ज्योति सिंह के साथ। और मुझे आपका लाइक नहीं चाहिए, आपका कमेंट नहीं चाहिए, आपका सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस आपका एक शेयर चाहिए ताकि ये वीडियो पवन सिंह तक पहुंच सके या उसके टीम तक पहुंच सके, ताकि उसे भी लगे कि नहीं, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो हमारे खिलाफ पब्लिक आवाज़ उठा सकती है, एक यूट्यूबर आवाज़ उठा सकता है।
जो उसका फैंस है वो आवाज़ उठा सकता है, ताकि वो भी ऐसा करने से डरे। मुझे पता है कि पवन सिंह के इतने फैंस फॉलोइंग बेस हैं कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक जगह इमेजिन कीजिए कि उस ज्योति सिंह के जगह पे आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, तो आपको कैसा लगता। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मत लिखिएगा, लेकिन इस वीडियो के एक आदमी तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से पवन सिंह के टीम तक पहुंच सके। और चाहे पवन सिंह आप इस वीडियो के देख भी रहे हैं, आपको मेरा जो भी करना होगा आप कर सकते हैं, मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते आप, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सच का साथ दिया और मैंने ज्योति सिंह को सच देखा तो सच का साथ दिया। खैर, अगर आप लोग इस वीडियो से जरा सा भी सहमत है तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले अपडेट के साथ, और जैसा ही कल का अपडेट आता है ज्योति सिंह का, तो नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।